इन दोस्तों त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात होने वाली है काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में और साथ ही एक ऐसा डेटा जो आपको घुमा देगा, आपको बेहोश कर देगा, जिसको देखने के बाद आपको चक्कर आना शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे ऐसी क्या बात हो गई, कौन सा डेटा हो गया। देखिए आपके पोर्टफोलियो में रेड रेड दिखाई दे रहा है, जी हाँ। कभी ग्रीन ग्रीन दिखाई देता था, जी हाँ। आज खरीद रहे हैं, बस खरीद के होल्ड कर लिया, 2-3 दिन के अंदर इतना अच्छा प्रॉफिट, पोर्टफोलियो हरा भरा दिखाई दे रहा है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था एफआईज और डीआईज का लगातार खरीदारी करना, या फिर ये मान के चले कि डीआईज का ज़्यादा खरीदारी करना और एफआईज का माल कम बेचना। ठीक है, लेकिन इस समय अगर हम देखें तो मार्केट को घुमाने वाले दो ही लोग रहते हैं, एफआईज और डीआईज। तो एफआईज लगातार माल बेच रहे हैं, पूरे अक्टूबर उन्होंने माल बेचा है, उससे पहले भी बेचा है, बेचना कोई गलत भी नहीं होता है। डीआईज लगातार माल खरीद रहे हैं, खरीदना भी कोई गलत नहीं होता, बेचना और खरीदना कभी गलत नहीं होगा। स्टॉक मार्केट तो एक बाजार है और बाजार के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, खरीदना या बेचना। ठीक है, तो एफआईज अगर माल बेच रहे हैं तो आपको इसमें रोना गाना क्या। जी एफआईज ने तो माल बेचा, हम तो बर्बाद हो गए। नहीं, एफआईज ने माल बेचा, आप क्यों बर्बाद हो गए। जी वो तो शेयर ही गिर गया। तो ये कब बात पता चलेगी कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर, सारा खेल बड़े प्लेयर का ही रहता है। ये कब बात आपकी समझ में आने वाली है। जी हमारी तो बात आज समझ में आ गई, हम तो कल डीमैट अकाउंट बंद कर देंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपको लगता है कि मैं मार्केट को कंट्रोल कर सकता हूँ और आपको अपने आप में लगता है कि मैं जो शेयर खरीदूंगा वो भाग जाएगा, तो आप 100% गलत होने वाले हो। आपके अंडर में कुछ नहीं है, आपकी वैल्यू स्टॉक मार्केट के अंदर 0%। ना तो किसी शेयर को गिरा सकते हो ना बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपके पास उतना अमाउंट ही नहीं है। हाँ जिनके पास अमाउंट है वो हीरो हैं स्टॉक मार्केट के, क्योंकि वो किसी भी शेयर को भगा सकते हैं। और किसी भी शेयर के अंदर अगर वो माल नहीं बेचते हैं या फिर नहीं खरीदारी करते हैं, वो ऐसे ही पड़ा दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो ज़्यादातर केस में यही देखा जाता है, जब एफआईज ज़बरदस्त खरीदारी करते हैं तो मार्केट के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनती है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में आपने देखा थोड़ा सा अपोजिट भी हुआ, डीआईज ने खरीदारी करी, मार्केट ऊपर की साइड में भागा। लेकिन ज़्यादातर केस में एफआईज अगर जब ज़बरदस्त खरीदारी करते हैं तो मार्केट का मूड थोड़ा सा डिफरेंट ही रहता है। जैसे कि कोरोना वायरस के बाद ज़बरदस्त एफआईज ने माल खरीदना शुरू किया और उसके बाद देखिए 2022 के अंदर, उसके बाद देखेंगे ज़बरदस्त तेज़ी 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 आपको देखने को मिली। 23 के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी है मार्केट के अंदर। 24 में भी अगर आप देखें तो अभी पिछले 2-3 महीने से ही कुछ ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। बाकी आप देख सकते हैं अप्रैल से पहले तक अच्छी ही मार्केट अच्छा ही था, उतना ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं कर रहा था। ठीक है, तो अब ज़्यादातर शेयर आपको गिरावट में दिखाई दे रहे हैं। उसके पीछे का कारण है कि एफआईज लगातार माल बेच रहे हैं। आज की भी बात करें तो 2-2.5 हज़ार करोड़ का माल बेच दिया, लेकिन 2-3 हज़ार करोड़ का माल अगर बात करें तो डीआईज ने खरीद भी लिया। ऐसा नहीं कि टोटल, ये नेट की बात कर रहा हूँ मैं। डेली एफआईज खरीदारी भी करते हैं, पिक वाली भी करते हैं। अगर मान लीजिए कि उन्होंने 5 करोड़ का माल आज खरीदा और बेच 7 करोड़ का दिया, तो 2 करोड़ नेट उन्होंने सेल कर दी। तो वही यहाँ पर कैलकुलेशन में करके आपको दिखा रहा हूँ। 18 अक्टूबर की बात करें, देखिए कितना माल नेट उन्होंने 5,485 करोड़ का माल बेच दिया। उससे पहले 17 अक्टूबर को देखेंगे 7,000 करोड़ का। इसी तरीके से एक एक दिन पहले चले जाएंगे, 3,000 करोड़ का माल बेचा, 1,700 करोड़ का, 3,700 करोड़ का, 4,100 करोड़ का, 4,900 करोड़ का, 4,500 करोड़ का, 5,700 करोड़ का, 8,000 करोड़ का, 9,000 करोड़ का, 15,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ का, 9,000 करोड़ का, 1,000 करोड़ का। तो ओवरऑल मिला के अगर आप देखते हैं अक्टूबर के महीने में एवरेज में 5,000 करोड़ से ज़्यादा का डेली का इन्होंने माल बेचा है। ठीक है जी, कितना माल बेचा होगा अक्टूबर में अगर अभी तक अगर देखें हम। ठीक है, 18 अक्टूबर तक का मैं डेटा दिखा रहा हूँ, 80,000 करोड़ का माल ये बेच चुके हैं मंथली वाइज अगर बात करते हैं। ठीक है, सितंबर के महीने में 15,000 करोड़ का माल इन्होंने खरीदा था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही थी नेट। अगस्त में 21,000 करोड़ का माल इन्होंने बेचा। उसके बाद देखिए 5,000 करोड़ का माल खरीदा, 2,000 करोड़ का माल खरीदा, 42,000 करोड़ का माल बेचा, 35,000 करोड़ का माल बेचा। मतलब किसी क्वार्टर में बेचते हैं
तो त्यागी टेंटिव्स इन्होंने इतना माल बेचा है, क्या आप ये खरीदारी करने वाले हैं? देखिए डेटा तो यही बोल रहा है, पिछला प्रीवियसली देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा माल इन्होंने इतना ज़्यादा माल बेच दिया है, हिसाब से ज़्यादा कुछ बेच दिया है। ठीक है, अब 2 अनुमान यहाँ पर लगेंगे कि अब ये जब हल्के हो चुके हैं पूरी तरीके से, तो क्या अभी भी मार्केट और ज़्यादा गिरने वाला है? जिस हिसाब से इन्होंने माल बेचा है उस हिसाब से बहुत बड़ा मार्केट गिर सकता था, लेकिन अब यहाँ पर इनका सपोर्ट कर सकता है सबसे कमज़ोर कड़ी रिटेल निवेशक। अगर उसने अब बेचना शुरू किया माल यहाँ पर, तो मार्केट को फिर कोई रोक नहीं पाएगा गिरने से। ठीक है, अगर देखें पूरे साल का 2024 अभी पूरा भी नहीं हुआ है, 2024 अभी पूरा भी नहीं हुआ है, 2,05,000 करोड़ का ये माल बेच चुके हैं। 2023 में 16,000 करोड़ का माल इन्होंने बेचा था। 2022 में बड़ी गिरावट हुई, 2,78,000 करोड़ का माल इन्होंने बेचा। उससे पहले 92,000 करोड़ का माल बेचा, लेकिन उससे पहले देखिए खरीदारी 2020 में 2019 में खरीदारी करी इन्होंने ज़बरदस्त। ठीक है, तो उससे पहले इन्होंने खरीदारी करी, अब यहाँ पर ये माल बेच रहे हैं। ठीक है, इसके विपरीत अगर बात करें तो ऐसा नहीं कि 2024 में कोई खरीदारी ही नहीं था। मैं आपको दिखा देता हूँ डेटा में, DIs का डेटा अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 2024 में उन्होंने तो 2 लाख करोड़ का माल बेचा है लगभग, तो यहाँ पर देखिए 4,14,000 करोड़ का माल DIs ने खरीद भी लिया है। उससे 2023 में 1,84,000 करोड़ का माल खरीदा, 2022 में देखिए 2,76,000 करोड़ का माल खरीदा। तो ऐसा नहीं कि देखिए अब आपको दिखना भी चाहिए कि अगर DIs खरीद रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि मार्केट बिल्कुल गोलमाल हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। ठीक है, तो FIs यहाँ पर बेच रहे हैं, DIs यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें मार्केट का मूड अभी यहाँ पर फिलहाल तो चेंज हो चुका है, क्योंकि FIs को देखने के बाद, ग्लोबली अभी निगेटिव संकेत होने के बाद, अब यहाँ पर इनके साथ कौन आ चुका है, अब इनका सपोर्ट करने के लिए कूद चुका है रिटेल निवेशक। रिटेल निवेशक कह रहा है कि मुझे 20,000 का नुकसान हो रहा है, अब मैं सारा माल बेच दूंगा। मुझे 1 लाख 2 लाख का नुकसान हो रहा है, मैं अब सारा माल बेचकर आपके साथ हो जाता हूँ। तो अब कौन गिराएगा मार्केट को? रिटेल निवेशक। FIs ने बहुत माल बेच दिया है। तो अभी तक आपको समझ में आ गया कि अभी जो हाल फिलहाल में या इस महीने के अंदर आपको इतना ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा पोर्टफोलियो के अंदर, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि FIs ने 80,000 करोड़ का माल बेच दिया सिर्फ और सिर्फ अभी अक्टूबर के महीने में, जो कि अभी 21 अक्टूबर, अभी 10 दिन बाकी और रह गए, 9 दिन बाकी और रह गए। चलिए, शेयर है तेजस नेटवर्क लिमिटेड। इस कंपनी के रिजल्ट्स बढ़िया शानदार आए थे, देख लीजिएगा, वीडियो में कवर कर चुका हूँ पूरी डिटेल के साथ। ठीक है, तो कंपनी मजबूत है, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। फ्यूचर के बारे में लोग ज़्यादा सोच रहे हैं इस कंपनी को लेके। मार्केट कैप देखेंगे कितना है इस कंपनी का, 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो लगे हुए हैं लोग अच्छा पैसा कमाने के लिए। तो इस शेयर के अंदर जब भी कभी गिरावट मिलती है तो लोग खरीद कर बैठ जाते हैं। चाहो तो इस शेयर पर आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों अगला शेयर है इंडिया मार्ट। इस कंपनी के रिजल्ट भी पहले ही जैसे ही रिजल्ट आए आपके साथ शेयर कर दिए थे कल। ठीक है, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे इस कंपनी के। तो गिरावट क्यों हो गई त्यागी टेंटिव? 16% की गिरावट हो गई। आप बता रहे हैं अच्छे हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है, किसी न किसी कारण से कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कलेक्शन मिल रहा है, देखिए सब्सक्राइबर इस कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं आगे की साइड में। ठीक है, सब्सक्राइबर लगातार देखने को मिल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। लेकिन दिक्कत परेशानी क्या चीज़ें देखने को मिल रही है इंडिया मार्ट के अंदर? जेफरीज ने डाउनग्रेड कर दिया है इसको, वीक कलेक्शन एंड लो सब्सक्रिप्शन एडिशन। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन कम से कम मिल रहे हैं। देखिए बड़ा साइट है ये, यहाँ पर लोग जाते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ से कलेक्शन जो देखने को मिल रहा है उस हिसाब से देखने को नहीं मिल रहा है। जो पर कस्टमर का कलेक्शन होना चाहिए था वो वीक रहा, यानी कि फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट अभी तो अच्छा खासा देखने को मिला, प्रॉफिट के अंदर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे का फ्यूचर का लोग देखते हैं और जिसकी वजह से गिरावट देखने को यहाँ पर मिल जाती है। बर्बाद हो गई क्या कंपनी? नहीं, 60% का मार्केट शेयर रखती है पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, इस चीज़ को रट लीजिएगा। ठीक है, तो ये चलता रहता है, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। ठीक है, तो कंपनी के रिजल्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, प्रीवियसली वीडियोज़ के अंदर आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों अगला शेयर है जी एंटरटेनमेंट। पूरे मार्केट के अंदर गिरावट हो गई, इस शेयर के अंदर भी गिरावट हो गई है। रिजल्ट की बात करें तो 70% उछाल देखने को मिला है प्रॉफिट के अंदर, लेकिन फिर भी शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो चलता है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती रहेंगी स्टॉक मार्केट के अंदर। बड़ी बड़ी गिरावट, बड़ी बड़ी तेजी, यही स्टॉक मार्केट है। तो इन चीज़ को कंट्रोल कैसे करें? कम शेयर खरीद के, कम शेयर खरीद के। मेरे पास जो मैसेज आपके आए हैं,
आप पूछ रहे हैं कि अब हम क्या करें, हमने 5000 शेयर खरीदे हैं जील के अंदर, हमने 6000 शेयर खरीदे हैं, तो मेरा सजेशन है आपको कि आप डीमैट अकाउंट बंद कर लीजिए। उसके अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन आपका नहीं है। आप बर्बाद होने वाले हो, क्योंकि आपको 6000, 7000, 8000, अब 6000 शेयर आपने मार दिए, ठीक है, तो नीचे क्या खरीदने के लिए आपके पास 1 रुपया भी है अभी इस शेयर के अंदर, या बस सिर्फ इंतजार कर रहे हैं? इस गिरावट का फायदा ले सकते हैं? नहीं। कोई कह रहा है 135 में मैंने 6000 शेयर मार दिए, कोई कह रहा है भाई कितने समय के लिए मारे, उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं। कंपनी कोई बर्बाद नहीं हो गई, कंपनी बढ़िया है, डेट फ्री कंपनी है, मार्केट कैप भी इस कंपनी का कम है, 12,000 करोड़ का, ठीक है। बढ़िया इन द सेंस कि पिछले 1 साल से लगातार गिर रही है, इस सेंस में बढ़िया है, ठीक है। प्राइस के अकॉर्डिंग, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग जब गिरावट शेयर के अंदर हो जाती है तो फिर उसके अंदर वैल्यूएशन निकालने के बाद थोड़ा सा ध्यान लगाया जाता है। चलिए, तो अभी तो गिरावट सभी जगह हो रही है, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तब भी गिरावट है, खराब आ रहे हैं तब भी गिरावट है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है एनवीसीसी। अभी इस कंपनी का बोनस लोगों को मिला नहीं है, अनाउंसमेंट हो चुका है, बोनस लगभग क्रेडिट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मिलने में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आ रही है। लोगों को धीरे धीरे बोनस मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, बहुत सारे लोगों को बड़ा नुकसान इस कंपनी के अंदर दिखाई दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि प्राइस अभी एवरेज प्राइस ऊपर का ही शो कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी, जब भी कभी बोनस स्प्लिट आपको मिलेगा तो थोड़ा समय लगेगा, वहाँ पर आपका एवरेज प्राइस ऊपर ही खिसक जाएगा, क्योंकि अभी 278 रुपये के आसपास ही शेयर काम कर, 178 रुपये के आसपास ऊपर की साइड में काम कर रहा था, नीचे 200 भी मारा इसने ऊपर की साइड में, बोनस अनाउंसमेंट, उसके बाद शेयर गिर गया। कभी ये शेयर 30-35 रुपये के आसपास होता था, मैं लगातार इस शेयर को कवर करता था और बोलता था कि ये शेयर अच्छा पैसा बना के दे सकता है। तो ये लगातार वीडियोस बनाई जाती थी, लेकिन ये भागता नहीं था, साइड में निगेटिव कमेंट ही मिलते थे। उसके बाद इसने 208 मार दिया, ठीक है। आने वाले टाइम में फिर 200 मार सकता है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग और कंपनी को जिस तरीके से ऑर्डर मिल रहे हैं, लेकिन टाइम आपके पास नहीं है तो फिर सारी चीज़ें बेकार हैं, ठीक है। क्या यहाँ से गिर सकता? क्यों नहीं गिर सकता? अभी गिरा है ना। बोनस देने वाली, बोनस अनाउंसमेंट करने के बाद भी शेयर देखिए कितने सारे गिर रहे हैं, आप देख लीजिए। इसके अलावा और देखेंगे, छोटे छोटे शेयर गिर रहे हैं। इजी माई ट्रिप देखिए, 35-40 रुपये का शेयर था, अनाउंसमेंट किया बोनस 1:1 का, उसके बाद नीचे की तरफ फिर गिर गया, ठीक है। तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए। तो 2 शेयर किसी पे थे, इसका तो 1 ही शेयर मिलने वाला था आपको, लेकिन उसके बाद भी देखिए ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो कंपनी में कोई खराबी नहीं है। अगर आप फंसे हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि, देखिए अगर आपको नुकसान हो रहा है, शेयर के अंदर गिरावट हो रही है, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही अचंभे वाली बात है। ये तो नॉर्मली सभी के साथ होता है, बस आपको अब समय देना पड़ेगा। देखिए मार्केट के अंदर इतना बड़ा बड़ा माल, अब इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। देखिए आप शेयर मार्केट को या तो समझ लीजिए, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई सा शेयर खरीद रखा, हाँ बड़ा प्लेयर, कल उसके अंदर FIDS की बड़ी होल्डिंग होती है, कल उन्होंने माल बेचना शुरू किया तो शेयर 50% गिर जाएगा। अब बताइए क्या करना आगे? जी, ये गिरावट को लेकर हम बड़ा परेशान हो गए। परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं गिरावट को लेके। आपको टुकड़ों, भाई किसी भी कंपनी के अंदर आपको सारा पैसा नहीं लगाना है, पहली कंडीशन ये। स्टॉक मार्केट में अगर जिंदा रहना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म पैसा कमाना चाहते हैं, तब सारा पैसा किसी कंपनी के अंदर नहीं लगाना है। जिस भी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, अच्छी खासी गिरावट देख लीजिए, या शेयर भागा ना हो, आपकी रिसर्च ऐसी हो। जब पूरा मार्केट ही इस समय भागा हुआ था, तो आपको कैसे मिल रहा है कि शेयर, आप कोई सा भी शेयर खरीद रहे हैं, और वो भी ह्यूज क्वांटिटी के साथ? शेयर यहाँ पे लगातार डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है, लेकिन देखोगे कि 30 रुपये का शेयर था, ये 200 रुपये ऊपर मारा, नहीं रुकना आपको, नहीं रुकना तो मार्केट अपना आप रोक देगा आपको। बोनस मिलेगा, मार दूं क्या ह्यूज क्वांटिटी? अरे मेरे भाई गिर सकता है शेयर, आपको समझ में क्यों नहीं आता है? ठीक है, तो बोनस का एवरेज ऊपर पहुंच जाएगा आपका तो फिर भी नुकसान देखने को मिलेगा। लेकिन अगर किसी वजह से पैसा बचा के रखते, बोनस मिले, स्प्लिट मिले, आपको ब्लाइंडली किसी पे बिलीव नहीं करना है। आपको अपना नीचे, आपका साथ ही गिरावट है, गिरावट की प्रिपरेशन करिए, सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी आपकी। लेकिन अगर इसकी तैयारी नहीं करी आपने गिरावट की, तो आपको मार्केट से एग्जिट होना पड़ेगा भाई, आप नहीं टिक पाएंगे मार्केट के अंदर। दोस्तों अगली कंपनी है मुक्का प्रोटीन। इसकी बात करें तो देखिए, ऊपर की साइड में देखें 40 रुपये से गिरते गिरते नीचे की साइड में पहुंच गया 30 रुपये, ठीक है। वहीं पर कवर किया इसको, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अच्छा पैसा इसने बना के दिया, लगभग 56 मारा है इसने ऊपर की साइड में। तो लोगों ने पैसा यहाँ पर बनाया है 30 रुपये के अकॉर्डिंग भी देखें, आने वाले टाइम में भी पैसा बना के चल सकते हैं, लेकिन शर्त वही है कि आपको समय देना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा करना पड़ेगा। मार्केट कैप देख लीजिए 1300 करोड़ का, थोड़ा सा रिस्की टाइप भी कंपनी रहेगी। पिछले जून क्वार्टर के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए थे, अब आगे अच्छे अगर आते हैं तो देखते हैं फिर क्या होता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको देखनी है, किसी भी कंपनी में सारा पैसा नहीं लगाना है। जो मार्केट कैप छोटी कंपनियां हैं उनके अंदर सोच समझ के पैसा लगाना है। उनके अंदर बड़ी तेज़ी बनती है तो बड़ी बड़ी गिरावटें भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो पूरा मार्केट ही तो भागा हुआ है,
जो शेयर आपने खरीदा है उसको देखा कि 52 वीक लो कितना था या 2 साल पहले कितना था? जी नहीं देखना है। उसका प्रॉफिट भी नहीं देखना, कुछ नहीं देखना आपको, तो रिजल्ट आपके सामने है। कम से कम कुछ भी नहीं देखते तो अगर थोड़ा-थोड़ा खरीदने की भी आदत डालते, तब भी ठीक था। गिरावट पे खरीदना, थोड़ा-थोड़ा खरीदना, ये 2 चीज़ आपसे रटी नहीं जा रही है, जिसकी सज़ा आपको मिलने वाली है और मिल भी चुकी होगी काफ़ी सारे लोगों को। लेकिन मार्केट के गिरने का मतलब ये नहीं होता कि हम सब कुछ बेचकर निकल जाएँ। आपके माइंड में एसआईपी होनी चाहिए। एसआईपी जिस जिस दिन आपके माइंड में बैठ जाएगी, उसका मतलब कि आप गिरावट पर खुश होंगे। जिस दिन एसआईपी आपके माइंड में आ गई कि ये शेयर है, देखिए इतना पैसा किसी के पास नहीं होता। इतना पैसा किसी के पास नहीं होता कि सारी कंपनी में आप पैसा लगा दें। कोई एक शेयर चूज़ किया, ठीक है, अब इसके अंदर मैं थोड़ा-थोड़ा खरीदूँगा, एसआईपी करूँगा, पूरे साल थोड़ा-थोड़ा खरीदूँगा। है हिम्मत? नहीं। डीमैट अकाउंट बंद कर लीजिए अगर हिम्मत नहीं है तो। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, बेल आइकन हिट कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।